हेलो दोस्तों। आज मैं बहुत दिनों बाद अपने चैनल पर लाइव आया हूँ और मैं इस लाइव के माध्यम से आप लोगों के बीच कुछ नॉलेज साझा करना चाहता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि इस सीरीज को कंटिन्यू रखूँ। ठीक है, तो आज ये फर्स्ट लाइव सेशन होने वाला है जिसमें आज का टॉपिक है जिस पे मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ, जिसके बारे में आज हम लोग बातें करेंगे। वो है लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, इसको हम लोग LPT भी बोलते हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है, ड्राई पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी बोलते हैं। ये बेसिकली एक NDT का मेथड है और इस मेथड में बेसिकली हम लोग उन मेटल्स का बोला जाए तो उस प्लेट का कोई भी ऐसा मेटल, ऐसा सरफेस या वर्क पीस जिस पे किसी भी तरह का डिफेक्ट हो, वो हम पता कर सकते हैं। ये टेस्ट हमें उस डिफेक्ट को पता करने में हेल्प करता है। ठीक है, बेसिकली इस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, जो कि एक हमारा फाउंडेशन है। ठीक है, और एक हमारा लिक्विड होता है। दो चीज़ हमें चाहिए इस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये टेस्ट बस उसी मेटल पे हम लोग कंडक्ट कर सकते हैं जो कि नॉन पोरस है, नॉन पोरस मटेरियल है। ठीक है, पोरस मटेरियल पे हम लोग ये टेस्ट कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। ये क्या है पोरस और नॉन पोरस? तो पोरस मटेरियल ऐसा है जो अपने अंदर अगर हम कुछ भी अप्लाई करते हैं, वो अपने अंदर उसको सोख ले, ऑब्जर्व कर ले। ठीक है, लेकिन नॉन पोरस में क्या होता है, वो उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, अपने अंदर समावेशित नहीं कर पाता है। तो इस क्रियाकलाप को करने के लिए हमारे पास फर्दर स्टेप्स हैं। तो मैं वन बाय वन सभी स्टेप्स को डिस्कस करता हूँ। जो पहला स्टेप है उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम उस स्टेप जो हमारा मेटल पीस है, वर्क पीस है, ठीक, उसको हम अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, क्लीन करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम उस पर डायरेक्टली स्प्रे करेंगे और पेनिट्रेशन करेंगे तो वो जो हमारा पोरस होल हो सकता है, जो डिसलोकेशन हो सकता है, डिफेक्ट हो सकता है, वो अच्छे से नहीं पता चले उसका क्या वॉल्यूम है, क्या एरिया है। ठीक है, इसीलिए हम उसको पहले क्लीन करेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, उस पर हम जो हमारा स्प्रे है, बेसिकली इसको पेनिट्रेंट बोलते हैं। ठीक है, वो हम पेनिट्रेंट अप्लाई करेंगे। और जैसे ही हमारा वो पेनिट्रेंट अप्लाई हो जाता है, हम थोड़ी देर वेट करेंगे। और ये वेट कितने देर तक का हो सकता है? बेसिकली इसको हम लोग डुअल टाइम बोलते हैं। डुअल टाइम हमारा 5 मिनट से लेकर 1 घंटा तक का हो सकता है। ठीक है, और ये जो मेथड है, ये इस मेथड का सेंसिटिविटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, कंपेयर टू अदर मेथड लाइक मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, रेडियोग्राफिक टेस्टिंग, अल्ट्रासाउंड टेस्टिंग। सो इन तीनों मेथड से सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी इस मेथड का है, जिसे हम लोग लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए बेस्ट मेथड है
सरफेस के ऊपर जो डिफेक्ट है, डिसलोकेशन, उसको पता करने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग वो अप्लाई करेंगे उसके बाद हम थोड़ी देर वेट करेंगे। वो जो टाइम है, डुअल टाइम जो मैंने बताया, वो डुअल टाइम 5 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक का हो सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर, लाइक उसका जो हम लोग पेनिट्रेंट यूज कर रहे हैं उसका विस्कोसिटी क्या है, और उसका मतलब वेटेबिलिटी क्या है, कांटेक्ट एंगल क्या है। ठीक है, ये सब पैरामीटर वो डिपेंड करता है कि हम उसको कितनी देर तक उस सरफेस पे रहने देंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, वो जो हमने अप्लाई किया है एक्स्ट्रा जो है पेनिट्रेंट करने के बाद हम उसको पूरी तरह से क्लीन कर देंगे। ठीक है, क्लीन कर देंगे सरफेस को। जो हमारा पेनिट्रेंट है वो अंदर, जो हमको डिफेक्ट बताया वो ऑलरेडी अंदर मेटल पीस के अंदर, वो जो हमारा वर्किंग पीस है उसके अंदर जा चुका है। अब क्या करेंगे, अप्लाई करने के बाद अब हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। फाउंडेशन से हमको ये पता चलेगा कि आखिर ये डिफेक्ट किस जगह पे है, कितना है। ठीक है, वो फाउंडेशन अप्लाई किए, अब हम उसको ऊपर से फाउंडेशन को क्लीन कर देंगे। क्लीन कर देंगे, जैसे ही क्लीन करेंगे तो जो हमारा अंदर में जो